गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए ब्लॉग के साथ में। मेरे साथ में है चिंकी मिंकी, बेला, डेजी और लियो। और ये ट्रेनिंग के लिए पागल हो रहे हैं, तो मैं फूड लेके आया हूँ ट्रेनिंग के लिए। सुबह का मौसम एकदम पैक है, चारों तरफ धुंध है, सर्दी है, कोहरा है। तो अभी हम अपने फीमेल्स को निकालेंगे ट्रेनिंग के लिए। हमने सबसे पहले मिंकी को निकाला है। मिंकी बहुत ज़्यादा ईगर है क्योंकि इस बार इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई और इसने बहुत बार देखा है बेला को ट्रेनिंग होते हुए। तो ये हमेशा चिल्लाती रहती है अपने केस से कि मुझे भी बाहर निकालो, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। डॉग्स के ना ट्रेनिंग का एक नशा हो जाता है क्योंकि उनको फूड मिलता है, लिबर्टी मिलती है, तो उनको बड़ा मज़ा आता है ट्रेनिंग करने में। एक सर्टेन लेवल के बाद में उन्हें बहुत मज़ा आता है, वो ये एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ा ये बॉडी अपनी टाइट करके खड़ी होती है। इसको फिर से दोबारा से मुझे सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी क्योंकि क्या होता है, डॉग्स ना ट्रेनिंग करके कुछ चीज़ें तो नहीं भूलते, लेकिन कुछ चीज़ें ब्रश अप करने की ज़रूरत पड़ जाती है। रही बात इसके गेट की, चलने की, तो चलने में माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये चलती बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जो खड़ा होने का स्टांस है, कभी कभी तो ये बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करती है, लेकिन कभी कभी ये ना फूड के इन्फ्लुएंस में आके ना ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करती। इसका मतलब इनकंसिस्टेंस है इसके अंदर। ऐसे केस में क्या करना पड़ता है कि हमें लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है, रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ता है। वैसे ही जैसे कि बेला को भी हमने बीच में थोड़ा सा सिखाया और उसके बाद में, लेकिन क्या करती है बेला अगर 2-3 दिन की अगर गैप हो जाए तो इसमें बेला भी बीच बीच में चीज़ें थोड़ा थोड़ा भूलने लगती है। तो इसीलिए हम लोग अभी इसको ट्रेन करने के बाद कोशिश करेंगे कि ये अपने दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाए। आज हम बात करेंगे इस हेल्थ कंडीशन के बारे में जो बहुत ही कॉमन होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉग के कान के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, बार बार डॉग कान को फड़फड़ाता है, परेशान हो जाता है। आखिर ये होता किसकी वजह से? डॉग के कान के अंदर जो वैक्स होती है ये काफ़ी दिनों तक पड़ी रहती है, इसके अंदर डस्ट और कभी कभी पानी जाने की वजह से, मॉइस्ट हो जाने की वजह से वहाँ फंगल ग्रोथ हो जाती है। ऐसे केसेस में अगर दर्द आपके डॉग के कान में स्टार्ट हो जाए अलग अलग वजह से, तो हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। अगर सडन ठंड की वजह से, ठंडी हवा की वजह से या ठंड की वजह से अगर पेन स्टार्ट होता है तो एकोनाइट ऐसे केसेस में जो ठंड से और सडनली स्टार्ट होते हैं बहुत अच्छा काम करती है। अगर कान के अंदर से पीले रंग का डिस्चार्ज हो रहा है और कान के अंदर दर्द भी है तो ऐसे केस में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके डॉग का कान काफ़ी गंदा हो रहा है, उसके अंदर वैक्स जमा हो गई है और वो पूरा भर गया है, इसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तो स्पेंगलिया ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर डॉग के कान के अंदर फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, इसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तो ऐसे केसेस में हेपासल्फ और साइलिशिया ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर कान के अंदर दर्द होने के साथ साथ कानों के ऊपर जो उसके ईयर्स होते हैं उसके ऊपर अगर लाली आ जाए, लालपन आ जाए और ये काफ़ी दूर तक दिखने लगे, ऐसे केसेस में बेलाडोना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसा पेन जो लाली रेडनेस से एसोसिएटेड है, जिसके अंदर लाल रंग की आभा आती है, उसके ऊपर कलर आता है बॉडी के ऊपर, तो उस केसेस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या मेडिसिन हैं। अगर ठंड की वजह से होती है प्रॉब्लम तो एकोनाइट यूज़ करना है। अगर कान के अंदर येलो रंग का डिस्चार्ज हो रहा है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो पल्सेटिला यूज़ करना है। कान के अंदर अगर वैक्स है तो उसके अंदर स्पेगिलिया यूज़ करने हैं आपको। और कान के अंदर अगर कोई फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, उसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तो 2 मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हेपासल्फ और साइलिशिया। ये दोनों मेडिसिन यूज़ करनी है। और अगर लाली भी है कान के ऊपर तो आपको बेलाडोना यूज़ करना है। हमने अपने बेला को बाहर निकाल लिया है, इसकी ट्रेनिंग भी साथ में चल रही है। बेला बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ दिनों से हमने इसकी ट्रेनिंग नहीं की तो थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट हुई है उस पर, मतलब क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इसकी थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन फिर भी अच्छी चल रही है ये। अपने मतलब जिस हिसाब से हम इससे ट्रेनिंग कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये।
पहले फुट से कंडीशनिंग कर देते हैं इसकी, और कंडीशनिंग करने के बाद थोड़ा सा हम इसको चला के देखेंगे। उसके बाद में जब इसके हाथ पाँव थोड़ा सा खुल जाएंगे, उसके बाद में फिर हम इसको स्टैक करना शुरू करेंगे और आपको क्लोजअप भी दिखाएंगे। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेनिंग चलती है इनकी 10 मिनट चलती है बस। 10 मिनट के अंदर इनकी जो जो चीज़ें हमने सिखाई हुई हैं वो दोबारा से एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बाहर लेके चलते हैं और उसके बाद में हाँ, अब यहाँ से ना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा कि कैसे खड़ी हो रही है। देखिए लेग्स की और इसके हाइंड्स लेग की जो करेक्शंस है वो हम करके देख लेते हैं और उसके बाद में इसको फिर पोजीशन देते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये इसने अपनी पोजीशन ले ली है। थोड़ा सा वेट आगे करेगी तो बिल्कुल सही खड़ी हो जाएगी। खड़ी होने के लिए इसको थोड़ा सा हम अभी पेशेंस के लिए फिर से ट्राई करते रहते हैं। देखिए जो चीज़ें हमने इसे सिखाई हैं डॉग्स को ना हमेशा वो सिखाते रहना पड़ता है। इसकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। ये कोई भी आवाज़ बाहर से इधर उधर से आती है, डॉग का कोई भी होता है, ये वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाती है। सोशलाइजेशन की वजह से जो हमें दिक्कत है वो थोड़ी सी दिक्कत है इसकी, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और दूसरी बात यह है कि ये गार्डिंग बहुत अच्छी करती है। तो जो गार्ड डॉग्स होते हैं ना उनके ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर थोड़ी सी आवाज़ होती है तो वो फ़ौरन वहाँ उस साइड में वो अपना हेड टर्न कर लेती है। खासकर शो के अंदर दिक्कत क्या आती है कि शो के अंदर दूसरे डॉग्स को बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई डॉग अगर इसके आसपास खड़ा होगा तो फ़ौरन वहाँ पे ये गार्डिंग के मोड में आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। जब हम इसे चलाते हैं, जब हम इसे रिग में चलाते हैं तो ये ना सामने वाले डॉग की तरफ अट्रैक्ट होती रहती है। बहुत ज़्यादा फॉग चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा डॉग्स को बाहर नहीं निकाल रहे। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा रहे हैं और डॉग्स को अंदर ही रख रहे हैं कैनल के अंदर। बाहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा फॉगी है और लियो मेरे साथ में खड़ा हुआ है और चिकी पिंकी और बेला भी, और ये लोग मॉर्निंग का मज़े ले रहे हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।